कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले डायरेक्शन का पार्ट 1 पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको वहाँ दीजिए, क्योंकि पहला वीडियो बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कराएंगे पीडीएफ पिछले पेपर में आए हुए जो है, और लगभग सभी टाइप को हम कवर करेंगे आज। तो पिछला वीडियो में हम ये बताए थे आप लोग को कि पूरा कॉन्सेप्ट बना करके फिगर सहित कैसे क्या होता है, सारे टाइप समझाए थे। आज हम सारे टाइप के प्रश्न को हल कराएंगे। तो पहला प्रश्न है कि टीना पूर्व की ओर 45 किमी गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किमी गाड़ी चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 33 किमी गाड़ी चलाती है, उसका मुख की दिशा की ओर होगा। तो देखिए, अगर सिर्फ दिशा दिया हुआ होगा, दूरी से कोई मतलब था। फिर हमारा 65 जो दिया है ना, हम लोग क्या करते हैं उस केस में, जब हमको जब पता नहीं होता है तो हम लोग करते हैं कि फिगर बनाने लगते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि देखिए, आता सभी को है, ऐसा नहीं कोई बिना पढ़े सब पढ़ के जाता है, लेकिन होता है 100 में 1 ही का है। तो इसका रीजन यही होता है कि हम लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं होता है। ठीक, अगर हमारे पास समय अच्छा खासा हो तो जो प्रश्न नहीं आता उसको भी हम हल कर सकते हैं। इसलिए उसको आएगा कहाँ से, समय तो 1 ही घंटा है, समय को बचाया जाता है। उस समय को बचाने के लिए सवाल को पढ़ना पड़ता है, नए नए तरीके जानने पड़ते हैं। ठीक, तो नए तरीके जानने के लिए यहाँ पर करना क्या है, जिससे 45 किमी 53 किमी 65 किमी, तो जैसे हम लोग किमी आएगा ना, तो हम लोग करते क्या है कि बनाएंगे, इधर गया 35 इधर गया। हम लोग अक्सर ये करेंगे कि देखिए पूरब गया 35, फिर दाएं मुड़ा, फिर इधर गया, ऐसा चीज बनाएंगे। लेकिन ऐसा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इस सवाल में कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। बस क्या है, पहले पूर्व की ओर जा रहा था तो पूर्व लिख लीजिए, साइड में बात खत्म कर। अब क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। बस एक बार दाएं एक बार बाएं, 2 बार तो मुड़ रहा है। एक बार दाएं मुड़ा, एक बार क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं बाएं कैंसिल, बस और कोई मुड़ा नहीं है। दाएं बाएं कैंसिल हो गया, तो कैंसिल का मतलब क्या, जो पहले दिशा वही दिशा बच गई। तो अब इसका मुंह कहाँ होगा, पूर्व को होगा, बस खत्म। बाकी आपको 65 55 कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न है, राधिका अपने घर से दक्षिण 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर की दिशा, देखिए सिंपल, जब उत्तर की ओर मुड़ा है ना तो उत्तर पश्चिम। अब हालांकि अब बनाना पड़ेगा। देखिए 50 मीटर दक्षिण, बाएं मुड़ा घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर 50 20 30 मीटर उत्तर। ठीक, तो 50 यहाँ कहीं होगा भाई, ये 30 ही है, हो गया ना। तो ये दूरी, अब इसका घर जो है वहां से की दिशा में है। देखिए पहला तो इससे ऊपर है, ये तो उत्तर हो गया। ये इसके इधर पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम क्या है, उत्तर पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रवि का घर अंकिता घर से पश्चिम में है, लवी का घर अंकिता के घर से उत्तर में है। ठीक, अंकित सॉरी अंकिता नहीं, हाँ यहाँ का अंकिता, चलिए कोई बात नहीं, अंकिता कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अंकिता के उत्तर में है, रवि घर की तुलना में लवी घर की दिशा में है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, रवि का घर क्या है, अंकिता घर से पश्चिम, यानी कि अंकिता का घर यहाँ होगा पूरा में, तब इनका पश्चिम होगा। यहाँ का अंकिता हो गया, ए फॉर अंकिता, आर फॉर रवि, और लवी घर अंकिता से उत्तर में है, लवी यहाँ बनाइएगा एल। अब पूछ रहा है कि रवि के घर की तुलना में लवी घर, अब यहाँ से वाला किस भाई, पहले तो उत्तर में है और क्या है, पूर्व में है, तो आंसर है उत्तर पूर्व, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा एक इधर साइड चला क्योंकि गलती है लिखने में। देखिए एक महिला एक चौक में खरीदारी कर रही है, वो दक्षिण की ओर 80 मीटर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर दूरी चलती है। ठीक, 50 दूरी दूसरे बोर्ड पर लिखा हुआ है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, फिर 110 मीटर दूरी तय करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और फिर 50 मीटर दूरी तक चलती है। ठीक, वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा, आरंभिक स्थिति के संदर्भ में कहा, मतलब प्रारंभ की स्थिति में कहाँ है। अगर यहाँ पर शॉर्टकट मारना चाहे तो हमको ये जरूर निकाल सकते हैं कि दिशा कौन सी। देखिए अगर मान लेते हैं कि एक दक्षिण मुड़ा है और एक उत्तर, उत्तर दक्षिण कैंसिल, खत्म काम, बचा पूर्व, देखिए
कहाँ है भाई? पूर्व बचा एक ठो, पूर्व से कहाँ मुड़ रहे हैं? बाईं ओर। पूर्व अगर जा रहे हैं बाईं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? उत्तर को जाएंगे। ठीक, तो यानी कि हमारा आंसर का उत्तर की ओर आएगा। उत्तर से फिर बाएं मुड़ रहा है, यानी कि पश्चिम की ओर आएगा। पश्चिम को 50, ये भी 50, ठीक है, लगा लेते हैं, ऐसे आएगा इसमें। दक्षिण को है, दक्षिण नीचे 80 मीटर चलता है। कितना चलता है? यहाँ से 80 मीटर, यहाँ से बनाते हैं। दक्षिण 80 मीटर चल गया ये वाला। ठीक, अब पूर्व को मुड़ता है, पूर्व इधर 50 मीटर। अब बाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में 110 मीटर चलता है, तो अभी ऊपर जाएगा, यहाँ से 30 मीटर एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। फिर क्या मुड़ता है? बाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी इधर चलती है ऐसे, इधर, फिर 50 चलता है। 50 ठीक इसके सामने हो गया। अब आरंभिक स्थिति यहाँ से किस दिशा में है? पहले क्या उत्तर दिशा में है ना, कितना मीटर दूरी है? तो ये कितना बचा है? 30 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य मुंह का पश्चिम की ओर है, घड़ी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घूमता है। ठीक, अब उसका मुंह की दिशा की ओर है, फिर 180 डिग्री घूमता है। ठीक, बता दिया तो फिर बता रहे हो। पश्चिम की ओर मुंह है, 35 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, 45 डिग्री, तो पश्चिम से घूमेगा 45 डिग्री, तो पश्चिम से ऊपर जाएगा। देखिए घड़ी से होती भाई ना, पश्चिम 45 डिग्री घड़ी के ऊपर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। फिर 180 घूमता है, 180 तो क्लॉकवाइज घूमे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये उसी के विपरीत दिशा आती है, तो ये दिशा आएगी। चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन दिशा होती है? दक्षिण है क्या? पूर्व। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं थी। पूर्व की ओर मुंह करके जा, एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब 180 डिग्री फिर घूमता है। 180 डिग्री कैसे भी घुमाइएगा, अब विपरीत चिन्ह पे आता है, तो हमसे 180 से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, बस पश्चिम को घुमा देना है 45 डिग्री घड़ी के दिशा में, तो बस। तो पश्चिम से घुमाएगा ऊपर आएगा, तो क्या आता है? ऊपर उत्तर पश्चिम, अरे दक्षिण पश्चिम, नहीं दक्षिण पूर्व नहीं होगा, ये आगा उत्तर पश्चिम होगा ना, सॉरी उत्तर पश्चिम में भी कहाँ होगा? ये गलत है। पश्चिम का मुंह कर जा रहा है, घड़ी की दिशा मिसिंग हो गया था हम। ठीक है, देखिए 45 डिग्री यहाँ घूमता, पहले यहाँ आ गया। अब 180 डिग्री घूमा तो विपरीत दिशा में जाएगा ना यार, यहाँ ले आएगा। हम यहाँ क्या बताए? ठीक, यहाँ आएगा ना, ये दक्षिण पूर्व होगा। ठीक, ये सही है। ठीक, क्योंकि 180 डिग्री घूम रहा है, 180 डिग्री में विपरीत होगा ना, तो कंफ्यूजन यहाँ पे। पश्चिम की ओर है, 45 डिग्री घुमा यहाँ, 180 डिग्री दक्षिण घुमाइए चाहे वामावर्त घुमाइए, हमेशा विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में क्या आती है? दक्षिण पूर्व आ गया। ठीक, नेक्स्ट है दक्षिण की ओर मुंह कर खड़ा है, 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, 180 डिग्री दक्षिण घूमता है। और मुंह कहाँ दिशा में होगा? तो काट देंगे विपरीत दिशा का। अब ये ज़्यादा है, 145 में घटाइएगा 35, तो क्या बचेगा? 45 बचेगा। कौन ज़्यादा है भाई? तो दक्षिणावर्त ज़्यादा है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब दक्षिण को जा रहे हैं, यहाँ पे दक्षिण है, अब क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 45 डिग्री। ये दिशा आएगी नहीं आएगी? ये कौन सी दिशा है? पहले तो दक्षिण है, नीचे इधर का है, इधर साइड कौन सा? पश्चिम होता है, तो आंसर कहाँ होगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक, आंसर कहाँ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक, आपको पूरा घुमाया नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। जिससे यहाँ तो 2 ही बार है, मान 5 बार भी दिया होता। सपोज कीजिए यही क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना दे, बोल दे कि व्यक्ति मुंह दक्षिण की ओर मुंह कर खड़ा है, 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर ये कह दे, जिसे वामावर्त मतलब एल हो गया 135, दक्षिणावर्त आर 180, फिर कह दे कि दक्षिणावर्त 135 घूमता है। फिर लास्ट में फिर बोल दे कि वामावर्त में जो है 90 डिग्री घूमता है, अब की दिशा की ओर मुंह होगा। तो बस ऐसे जोड़ देना है, लेफ्ट राइट का सम, लेफ्ट का सम एक तरफ, राइट का सम एक तरफ। इनको जोड़ दो, 270 हो गया। 270 कट के कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में क्या आता? दक्षिण ही आता हमारा। ठीक, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि कोई व्यक्ति दक्षिण को मुंह कर खड़ा है,
135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब किस दिशा की ओर मुंह करके जा रहा है, तो अब उस केस में वही का वही दिशा आ जाएगा, दक्षिण होगा। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो कितना भी बड़ा हो आप इस विधि से कर सकते, बस राइट को एक तरफ जोड़िएगा, लेफ्ट को एक तरफ, अंतर जो ज्यादा आएगा उसी को घुमाना लास्ट में। ठीक, ये नहीं कि फिर बनाने चलिए पूरा तो आपका समय लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुबह चित्रासी और आयान एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। यदि आयान की छाया चित्रासी की बाईं ओर पड़ती है तो आयान की दिशा की ओर अभिमुख है। इस सवाल में करना क्या होता है, पूरे सवाल को हल नहीं करना होता, मतलब यहाँ से कि आयान की छाया आमने सामने बैठे, चित्रासी की छाया, तो चित्रासी से कोई लेना देना नहीं है, बस आयान एक साथ बैठे हैं। यदि आयान की छाया यहाँ से ला लीजिए, आमने सामने बैठा चित्रासी आयान, आयान की छाया चित्रासी की बाएं, तो आयान से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या चित्रासी, किससे मतलब है, चित्रासी की। ठीक, अब सुबह की बात है तो परछाई पश्चिम बनती है, यानी कि चित्रासी के बाईं ओर क्या है, पश्चिम है, क्या है, चित्रासी की बाईं ओर पश्चिम है। ठीक, बाईं ओर पश्चिम होने का मतलब क्या होता है, मुंह इनका होता है उत्तर को, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, सुबह है, परछाइयाँ है, अब इनके बाईं ओर पश्चिम है। जब बाईं ओर पश्चिम कब होगा, जब ये उत्तर की ओर जा रहा होगा तब ना बाईं ओर पश्चिम आएगा। अब इनका जो चित्रासी का मुंह का है उत्तर की ओर होगा, तो पूछ रहा आयान की ओर, जो आमने सामने बैठे हैं तो आमने सामने ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक, आयान का मुंह का होगा दक्षिण की ओर होगा। ठीक, आयान का मुंह का हो जाएगा दक्षिण की। सुबह की टाइम है, परछाई इधर जाएगा हमेशा, पूरे से मतलब नहीं होता हमको, मतलब सिर्फ यहाँ से इससे मतलब। ठीक, पूरे सवाल से लेना देना नहीं है। ठीक, जो हल होगा हल यहाँ से होगा। चित्रासी के बाईं ओर क्या है, पश्चिम है, बाईं ओर पश्चिम होने का मतलब क्या होता है, मुंह कहाँ पर होगा, उत्तर की ओर। कहाँ होगा, उत्तर की ओर, यानी इनका मुंह उत्तर की ओर है, चित्रासी का पूछ किसका रहा, आयान का, तो आयान का होगा भाई आमने सामने है तो दिशा विपरीत होगी, तो दक्षिण हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम का है, ये आपका सूर्योदय का समय है, सूर्यास्त का समय, क्योंकि शाम का है। शाम 5 बजे केतकी की छाया उसके बाईं ओर बनती है, यानी कि बाईं, अब शाम का समय है तो सूरज पश्चिम में होता है, परछाई पूरब में बनती है। जिनको नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आएगा वहाँ पे क्या क्या पढ़ाएगा वहाँ पे। ठीक, तो शाम का समय पूरब पश्चिम में हो गया। ठीक, अब उस केतकी के बाईं ओर क्या है, पूर्व है। अब बाईं ओर पूर्व होने का मतलब क्या है भाई, देखिए अगर यहाँ पर जाएंगे तब इस क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, ये का क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, बाएं में तो एंटी क्लॉक वाइज इधर हो जाएगा, यानी कि इस साइड में क्या पूरब है ना, इस साइड पूरब है। पूरब कब है, जब इनका मुंह दक्षिण की ओर है। अब इनका मुंह कहाँ, दक्षिण की ओर है, यानी कि केतकी दक्षिण की ओर जा रही है। तो पूछ रहा है कि उसका घर, उसके घर से विद्यालय, तो भाई ये विद्यालय से घर जा रही है वापस, विद्यालय से घर जा रही है, तो अब इस घर यहाँ हो गया, तो विद्यालय कहाँ ऊपर होगा कि नहीं होगा भाई, तो विद्यालय कहाँ होगा, इनका घर इधर है, क्योंकि पढ़ के इधर है, वापस दक्षिण को जा रही थी, पढ़ के दक्षिण को घर जा रही है, तो विद्यालय इस टाइम का, तो उसके घर से विद्यालय कहाँ पे, दक्षिण की ओर है। ऐसे सवालों में ना, जब भी ऐसे सवालों में होगा परछाई वाले में, इसका कोई रोल नहीं होता, इस आंसर का कोई रोल नहीं होता वहाँ पे। ठीक, जिसमें अगर मान लेते हैं कि उत्तर पश्चिम, परछाई वाले खासकर सवाल में इन दो मतलब कि जो उप दिशाएं चार है उनका कोई रोल नहीं होता, रोल होता है सिर्फ उत्तर पूर्व का, सिर्फ उत्तर दक्षिण का। जब भी आपको ध्यान दीजिएगा, आपको अगर ऑप्शन में तुक्का ही मारना आपको नहीं आ रहा है, तो जब आपको आगे पीछे कहेगा तब उत्तर पश्चिम में, जब भी दाएं बाएं कहेगा, जब भी आपको परछाई दाएं बाएं बनेगी, ठीक, तो हमेशा या तो मुंह उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। ठीक, कभी भी पश्चिम पूर्व नहीं बनेगा, बात जान लीजिए। जब भी दाएं बाएं बनेगा तो कभी भी मुंह जो होगा पश्चिम पूर्व होगा नहीं, न तो आपकी चार उप दिशाएं, सिर्फ बचता है उत्तर और दक्षिण। आप उत्तर दक्षिण से अगर आपको तुक्का मारना, तुक्का मार सकते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन बचा, क्या है, दो ही ऑप्शन में से बाई चांस नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में पश्चिम पूर्व नहीं आता है। जब पश्चिम पूर्व तब आता है कहता है इसके पीछे पड़ रही है, इसके पीछे खड़ा है, तो उस केस में हो सकता है। ठीक,
हमारे पीछे पड़, तब हो सकता है कि हमारा मुंह सामने हो। ठीक, जैसे सूर्य है, सूर्य की परछाई हमारे पीछे है, हमारे पीछे सुबह के समय दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, इनकी परछाई उसके पीछे पड़ती है, तो उस केस में उत्तर पश्चिम मुंह होगा। पीछे की बात करेंगे या आगे की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम होगा। जब भी दाएं बाएं की बात करेगा तो उत्तर दक्षिण, दाएं बाएं की बात करेगा तो मुंह उत्तर दक्षिण, आमने सामने की बात करेगा मतलब कि पूरब पश्चिम। ठीक, कभी भी उप दिशाएं नहीं होती है। जब भी दाएं बाएं कह दिया तो सिर्फ आपका आंसर यही दोनों को एक होगा, इस बात की लिखित गारंटी पूरी पूरी है। बाकी उपदिशा से मतलब नहीं होता है, इसमें उपदिशा से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर वही सवाल है, न उपदिशा से कोई मतलब होता है, न तो दक्षिण पूर्व से मतलब होता है, उत्तर पश्चिम से, अरे पश्चिम पूर्व से, पूर्व से, पूरब पश्चिम से मतलब कब होगा, जब आपका आमने सामने का, जैसे हम सूर्य के सामने देख रहे हैं तो हमारी परछाई कहाँ रहेगी, बिल्कुल पीछे बनेगी, उस केस के लिए सही होगा। ठीक, बाकी किसी केस के लिए यह सही नहीं होता है। ठीक, सही है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, वो सबसे पहले बाएं मुड़ा, फिर 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अंत में दाएं मुड़ कर आगे चला गया। वह किस सा की मुंह करके जा रहा है। इस सवाल में क्या करना कि फिगर नहीं बनाना कि दाएं बाएं 50 बार नहीं करना है, बस करना आपको यह है कि लिखना है। लिखना क्या है कि सबसे पहले जा रहा था, लिखना क्या है, सबसे पहले जो दिया है पूर्व उसको एक तरफ किए रही है। ठीक, वह क्या करा, पहले सबसे पहले बाएं मुड़ा, तो बाएं मतलब लेफ्ट, फिर क्या मुड़ा, दाएं मतलब राइट, 2 बार लगातार दाएं मुड़ा तो आर आर राइट लिख दीजिए। अंत में बाएं मुड़ा, लेफ्ट, बाएं, अंत में फिर दाएं मुड़ा, आगे चला गया। तो 2 विपरीत दिशाएं क्या होती है, कट जाती हैं, तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 2 राइट बचा है। एक मिनट थोड़ा सा, एक व्यक्ति अपने घर से बाएं मुड़ा, ठीक, फिर 2 बार लगातार बाएं दाएं मुड़ा, फिर 2 बार लगातार दाएं मुड़ा। ठीक, 2 बार लगातार दाएं हो गया, 2 बार। ठीक, क्या लिखा, 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, तो फिर बाएं मुड़ा, बाएं दाएं तो लिखिए, फिर दाएं मुड़ा। ठीक, देखिए बाएं, अंत में दाएं मुड़ा, फिर आर लिखिए। ठीक, अब काट दीजिए, एक लेफ्ट से एक लेफ्ट बचा सिर्फ राइट आपका। देखिएगा, वह व्यक्ति सबसे पहले बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट, 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, 2 बार लगातार राइट लिखिए, फिर अंत में बाएं, अंत में बाएं, लेफ्ट लिखिए, बाएं फिर दाएं मुड़कर, बाएं से फिर दाएं मुड़कर, फिर क्या है दाएं, फिर राइट मुड़कर आगे चला गया। अब काट दीजिए, जो आएगा एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, अब 2 राइट बचा। अब 2 राइट या 2 लेफ्ट, 2 राइट या 2 लेफ्ट, 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि एक बार राइट मुड़ते हैं, एक बार लेफ्ट मुड़ते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं। 2 राइट मुड़ गया 180। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, उसकी विपरीत दिशा आती है। तो अगर पूर्व की ओर है तो पश्चिम की ओर होगा, क्या होगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक, अगर पूर्व को जा रहा था तो अब कहाँ जाएगा, क्योंकि 2 राइट बचा। ठीक, तो क्या अगर पूर्व की जा रहा था कहाँ जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक, कैसे जाएगा भाई, 2 बार घूम जाए विपरीत दिशा, हमारे इधर जा रहे हैं, इधर घूमे, फिर एक बार इधर घूमे, तो उसे वहीं पहुंच जाएंगे, मतलब विपरीत पहुंच जाएंगे ना भाई। ठीक, अगर नहीं सुने तो पिछला वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, बस काटना पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा सा बस, एक व्यक्ति अपने घर से निकली, ठीक, एक व्यक्ति अपने घर से निकली, बाएं मुड़ी। ठीक, तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक, देख लीजिए इसका जगह थोड़ा कम है। एक व्यक्ति घर से निकली, बाएं मुड़ी, तो बाएं को क्या लिखिए, लेफ्ट, फिर दाएं मुड़ी, राइट, 3 बार लगातार दाएं मुड़ी, 3 बार लगातार, 3 बार लगातार हो गया, फिर बाएं मुड़ी, लेफ्ट, अंत में दाएं मुड़ी, आर। ठीक, अब किस दिशा को जाती हो, लेफ्ट
राइट लेफ्ट राइट, बचा 3R। अब जब आपको अंत का दिशा दिया रहता है, पहले का ज्ञात करना होता है, जैसे यहाँ पर जो राइट था तो राइट घुमा देते, यहाँ पर रिवर्स करना होता है, उल्टा लेफ्ट आएगा तो राइट करेंगे, राइट आएगा तो लेफ्ट करिएगा। अब यहाँ 3 राइट आया है तो 3 लेफ्ट कर देंगे, क्या करेंगे 3 लेफ्ट कर देंगे। अच्छा 2 लेफ्ट मिल करके विपरीत दिशा पहुंचा दिए, ठीक। तो यहाँ कहाँ दिशा में जा रहा है, अंत में पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व से 2 लेफ्ट यानी कि विपरीत दिशा है। पूर्व का विपरीत क्या होता है पश्चिम, तो पश्चिम हो गया, पश्चिम का 1 लेफ्ट बचा है, लेफ्ट मतलब वामावर्त, पश्चिम की ओर जा रहे इधर, वामावर्त घूम गए एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे चले आया, तो इनका दिशा कहाँ होगा भाई दक्षिण की ओर होगा। ये कहाँ चल जाएगा दक्षिण की ओर चल जाएगा। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन सब एक बार फिर देख लीजिए क्योंकि कुछ लोग नहीं समझा यहाँ पे। करे एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, सबसे पहले बाएं मुड़ता है, ठीक, सबसे पहले बाएं मुड़ता है L, फिर दाएं मुड़ता है राइट, 2 बार लगातार दाएं गया, फिर बाएं गया L, अंत में दाएं मुड़ा राइट, मुड़कर चला गया, 1 लेफ्ट 1 राइट, 1 लेफ्ट 1 राइट, 2 राइट बचा कि नहीं यहाँ पे, 2 राइट मतलब क्या विपरीत दिशा, चाहे 2 राइट चाहे राइट बचे चाहे लेफ्ट बचे कोई फर्क पड़ता नहीं वहाँ पे। तो अगर पूर्व को जा रहा था उल्टा क्या हो जाएगा पश्चिम को रहेगा, तो आंसर पश्चिम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 12 बजे दक्षिण की ओर है, क्या है 12 दक्षिण की ओर है, तो उसी घड़ी की मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। एक घड़ी की मिनट वाली सुई, यहाँ पे मिनट वाली सुई है, दूसरी घड़ी में घंटे वाली सुई होना चाहिए। यहाँ पे एक घड़ी की मिनट वाली सुई 12 बजे दक्षिण की ओर है, तो उसी घड़ी की घंटे वाली सुई, मिनट सुई तो घंटा वाला क्योंकि वही चीज थोड़ी होगा, उसी घड़ी में घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए 12 बजता है तो घंटा मिनट दोनों एक ही जगह होती है, और दोनों का ऊपर की ओर होती है भाई, पूर्व होता है दोनों, जबकि सॉरी उत्तर की ओर होता है। अब इसको भाई दोनों एक ही जगह है, तो अगर घंटा की दिशा में मिनट की भी होगी, ठीक। तो घंटा की अगर 12 बजे दक्षिण की ओर है तो मिनट की भी वहीं पे होगी, ठीक। यहाँ हालांकि उत्तर होता लेकिन उससे हमको ले देना नहीं है, ठीक। तो ये भी का आंसर हो जाएगा दक्षिण, क्योंकि अगर ये दक्षिण की ओर है घंटा के तो मिनट की सुई कहाँ होगी दक्षिण की ओर, क्योंकि 12 बज रहा है, दोनों एक साथ होती है। अच्छा उल्टा होती है। दूसरा, यदि पूर्व को उत्तर को पूर्व कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व। अब देखते हैं भाई कैसे चल रहा है। इसे उत्तर होता है भाई, यहाँ पे उत्तर यहाँ उत्तर को पूर्व 90 डिग्री घुमा दिया गया, ठीक। और दक्षिण को पश्चिम, इसको भी 90 डिग्री घुमा दिया गया, तो नेक्स्ट वाले को भी 90 डिग्री घुमाया जाएगा, तो उत्तर पूर्व यहाँ होता है भाई, ये क्या होता है उत्तर पूर्व को 90 डिग्री घुमाएंगे, यहाँ आएगा भाई, ये दिशा ये क्या दक्षिण है, ये क्या दक्षिण पूर्व है, तो इसको क्या कहा जाएगा दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, तो अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। चलते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।